नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज और मैं शिवा बात्री लाई हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्टोरी। जी हां, आपको बताते हैं कि विश्व की दूसरी बड़ी दीवार जो कि 83 किलोमीटर लंबी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की स्पेशल स्टोरी के बारे में है। भारतीय इतिहास संघ के पुरातत्ववेदों की 10 सदस्यीय टीम ने 11वीं सदी के अवशेषों को खोज निकाला और बताया कि गोरखपुर के गोंडवाना राजा मानसिंह के किले में सैकड़ों देवियों मंदिर होंगे जिनके अवशेष पड़े हुए हैं। वहीं 11वीं शताब्दी की चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है जो कि गोरखपुर से बाड़ी तक 83 किलोमीटर लंबाई में है, जो कि जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार मानी जा रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दीवार को देखकर ही चीन की दीवार का निर्माण हुआ हो। बौद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर शोध करने के लिए आए। वहीं पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित करने की भी बात यहाँ पर कही गई। वैसे तो रायसेन जिला पुरा संपदाओं का अमूल्य खजाना है। यहाँ पर सांची, भोजपुर, भीमबेटका जैसी विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। लेकिन भारतीय इतिहास संकल्प समिति मध्य भारत के तत्वाधान में पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास की 10 सदस्यीय टीम ने विंध्याचल पर्वत का दौरा किया और वहीं उसके साथ बौद्ध यूनिवर्सिटी सांची के शोधकर्ता छात्र छात्राएं भी थे। जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर उदयपुरा तहसील के गोरखपुर में राजा मानसिंह के किले में शोधकर्ताओं ने शोध किया। यह किला 11वीं और 12वीं सदी में बनाया होगा और इसी किले में सैकड़ों देवीय मंदिरों के अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। इस किले में सूर्य, विष्णु, लक्ष्मी और भैरव की 20 भुजाओं वाली प्रतिमा और कई मंदिरों के अवशेष पड़े पाए गए। अद्भुत है यहाँ पर भैरव जी की प्रतिमा। विद्यालय द्वारा गोरखपुर ग्राम में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसका कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ जो पुराने अवशेष हैं, पुराने नगर के अवशेष हैं या मंदिरों के अवशेष हैं, तालाब के अवशेष हैं, ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इसके अवशेष हैं, इनको किस प्रकार देखा जाए और समझा जाए। इस उद्देश्य से आज कार्यशाला आयोजित। आज भी स्टूडेंट वगैरह लोग यहाँ आए, उन्होंने इन सबको देखा और उनको लगा कि यहाँ कोई भव्य कोई नगर रहा होगा जिसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई है। क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया कि एक जो क्षेत्र था परमार शासकों की इसमें आता है, वो दूसरे नर्मदा के पार जा जाते हैं, कलचुरी शासक होते थे, वो इस क्षेत्र पे जो परमार राजा थे इन पे हमारा आक्रमण किया करते। आपसी इनमें मतभेद था, युद्ध होते रहते थे, तो हो सकता है उन्हें युद्ध से और उनको अपनी नागरिक सुरक्षा के लिए ये विशाल दीवार बनाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो ऐसा लोक कथा कहते हैं कि यहाँ जो दीवार है 80 किलोमीटर की रही होगी, क्योंकि अब इसका काफ़ी हम लोगों ने देखा है, इसके अवशेष है काफ़ी इसको नष्ट हो चुके हैं, कोई टूट गए हैं, कोई पत्थर निकाल लिए गए। लेकिन भव्यता से ऐसा लगता है कि निश्चित यहाँ बहुत बड़ा नगर होगा। यहाँ पे इनको तालाब भी बताए, दीवार भी बताई, मंदिरों के अवशेष भी बताए, उनको बताया किस प्रकार मंदिर पहचाने जाते हैं, किस देवताओं के मंदिर होते थे, ये सब उनको समझाया। और यहाँ से जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ लोग रहा करते थे वो क्षेत्र भी बताया, जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल प्लेटफॉर्म है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हैं, परकोटा बना है और उसमें मकान बने हैं। तो हो सकता है कोई रॉयल कॉम्प्लेक्स रहा होगा। तो सब विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आया, उन्होंने देखा और सराहा, कहा कि इतनी अद्भुत और दुर्लभ चीज़ें इस जंगल में भरी पड़ी हुई है, निश्चित इसको पर्यटन केंद्र बनाना चाहिए, ऐसा सबका कहना है। देखिए, आपकी काफ़ी पहल की गई है, लेकिन अभी तक उपेक्षा का शिकार है। क्यों मध्य प्रदेश सरकार इसको अपने अंदर उसमें नहीं ले पा रही? हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मध्य शासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी सी जल्दी है, क्योंकि दीवार इतनी लंबी है कि विश्व धरोहर के ये बन सकती है ऐसा स्ट्रक्चर। क्योंकि इतनी लंबी जो दीवार है कुंभलगढ़ किले की भी नहीं है जितनी बड़ी है। ऐसा हम भी मानते हैं कि 80 किलोमीटर की है, काफ़ी दूर हम लोग गए हैं, घूमे भी हैं। तो निश्चित ये दीवार प्राचीन है और विश्व धरोहर में लेने चाहिए। उसके पहले इसका संरक्षण होना आवश्यक है। यदि हम मंदिरों के अवशेष की साफ सफाई करते हैं तो निश्चित यहाँ कई मंदिरों के अवशेष मिलेंगे, वो पता चल जाएगा परमार शैली यहाँ किस प्रकार से मंदिर निर्माण होता है। यह 10 सदस्यीय टीम में बौद्ध यूनिवर्सिटी सांची के छात्र छात्राएं एवं राजीव लोचन चौबे, सत्यनारायण शर्मा और डॉक्टर नारायण व्यास पुरातत्वविद शामिल थे। सर्वेक्षण दल ने ये पाया कि पर्वत श्रृंखला में एक पाषाण निर्मित दीवार, जो कि एक अद्भुत दीवार है, जो गोरखपुर से बड़ी ताक तक 83 लंबाई में है और यह दीवार जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची है और 12 फीट चौड़ी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार है।
इस दीवार पर कई अहम सच्चाई को अपने गर्भ में दबाए हुए इसे पुरातत्ववेदा विश्व की दूसरी बड़ी दीवार मान रही हैं और इस दीवार में लगाए गए पत्थर भारी हैं जिन्हें लोहे के साथ शीशा धातु से जोड़ा गया है। यह परमार काल की बनाई गई एक गोंडवाना सुरक्षा सीमाओं में से भी जोड़ा जा रहा है। पुरातत्वविद राजीव लोचन चौबे और डॉक्टर नारायण व्यास पुरातत्वविद इसे अद्भुत मान रहे हैं। बताते चलें कि इस 83 किलोमीटर दीवार के रहस्य को खंगालने में पुरातत्वविद लगे हुए हैं और इस खबर को इसीलिए प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। आज इस दीवार के लिए भारत के पुरातत्ववेदों की नजर लग गई है और इस विश्व की चीन की दीवार के बाद इसे दूसरी बड़ी दीवार माना जा रहा है। यह क्षेत्र और किले में कई रहस्य छुपाए हुए हैं और सघन शोध के बाद इतिहास की कई परतें इसमें खुलने लगी हैं। बताते हैं कि इसमें और भी आगे परतें खुलेंगी। फरवरी माह में इतिहासकार और पुरातत्वविद सघन शोध कर रहे हैं। यह क्षेत्र के आसपास भी इस स्थान की मूर्तियां मंदिरों की शोभा बढ़ा रही हैं। नाग नागिन की मानव रूप की यह प्रतिमा भी उसकी काल की बताई जा रही है। जब यह दीवार बनाई गई होगी, यह दीवार परमार एवं कल्चरी शासकों ने युद्ध होते हुए इसी लिहाज से सुरक्षा दीवार इसे बनाई है। यह दीवार 11वीं और 12वीं सदी में बनाई गई और यह दीवार गोरखपुर से बड़ी ताक तक है और जो कि महज 83 किलोमीटर लंबी है। बड़े पत्थरों को इंटरलॉकिंग विधि से जोड़ा गया है और बड़ा किले के रूप में इसे बनाया गया है। और बताते चलें कि किले के अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, वहीं मंदिर मूर्तियों के अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। कई कीमती मूर्तियां यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। अंतिम शासक राजा मान सिंह एवं लक्ष्मण सिंह के वंशज आज भी गोरखपुर में निवासरत हैं। वहीं प्राचीन सूर्य की मूर्ति है जिसे लोग काली की मूर्ति के नाम से पूजते हैं, जहाँ पर आज भी तांत्रिक ओझा बैठक करते हैं। सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुरातत्ववेदाओं के साथ शोध किया और आज इस अनूठी धरोहर को संरक्षित करने की यहाँ पर आवश्यकता बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, कुलपति सांची बौद्ध अध्ययन और भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय। जी, आज आपके स्कूल आपके महाविद्यालय के स्टूडेंट यहाँ पे आए, यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को वो देखने आए। आपने भी देखा, क्या लगा इसको देखकर और किस तरह से प्रशासन को इसकी उपेक्षा करनी चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से मैं हूँ और पहले भी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ऐसा देखा है कि मध्य प्रदेश अपने पूरे भारतवर्ष में इसकी पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल। और एक बड़ा ही दुखद विषय है कि प्रशासन को उससे जितनी अपेक्षा की जाती है इसकी संरक्षण की ओर, अपने संस्कृति के, अपने पुरातत्व के संरक्षण की ओर जितना ध्यान देना चाहिए वह ध्यान नहीं दे पा रही है। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन यह दुखद विषय अवश्य है। और चूँकि आज की पीढ़ी एक तरह से भागी जा रही है भौतिकतावाद की तरफ, तो ऐसा लगता है कि इनको अपनी विरासत के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, उनके प्रति कैसे इनमें प्रेम पैदा किया जाए, कि कैसे अपने विरासत के प्रति गौरव का अनुभव करें। तो इन दृष्टियों से ऐसा एक कुलपति होने के नाते लगा कि अपने विश्वविद्यालय के बच्चों को लेकर के, चाहे वो किसी भी विषय में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, इतिहास में हो और दर्शन में हो, जिस विषय के भी हों, लेकिन अपनी संस्कृति से रूबरू हों, उसको देखें। और ये जो गोरखपुर अभी तक तो केवल देखिए कि एक मैप पर है यूपी का गोरखपुर, लेकिन यहाँ भी हाँ, लेकिन ये एमपी का गोरखपुर और ये इतनी प्राचीन दीवार 10वीं 11वीं शताब्दी की, जिसमें कि आपसी राजा लोग एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ होती थीं, एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते थे, तो यहाँ के राजाओं ने, गोंड राजा थे, उसने उन्हें अपने सुरक्षा के लिए इसको बनवाया। 80-82 किलोमीटर के परिधि में है, तो एक अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था और इसको हमको, हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए। तो ये हमारे बच्चे अब तो ये दीवार को तो देखिए, लेकिन ये दीवार पे जो किले पे राज करने वाले वंशज उनको भी देखा, वो भी यहीं रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है यहाँ? नहीं, अभी तो मैं उनसे केवल आप लोगों के माध्यम से और लोगों से सुना है। तो मेरी इच्छा है कि मैं खुद भी जाकर जानूँ उनको और अपने बच्चों को भी ले जाऊँ, ताकि वो अपने जो हमारे देश के को चलाने वाले लोग रहे हैं समय समय पर, उनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी क्या संस्कृति रही है, उससे भी वो हमारे बच्चे परिचित हों।
आपका? मैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे और मैं सांची यूनिवर्सिटी में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ। और आज जो ये एकेडमिक ये ट्रिप हुआ है, इसमें हम सब लोगों ने जो गोरखपुर की ये वॉल जो कह सकते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी दीवार उसको आज हमने देखा। और मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये देख के मतलब जो मैंने महसूस किया कि इतनी विरासत जो है, संभावना कहिए या इतना सब कुछ हमारे पास है और हम नहीं जानते। हम चाइना की दीवार की बात करते हैं, हम कुंभलगढ़ के भी दीवार की बात करते हैं, लेकिन हम अपने घर के नहीं देख हाँ, पाते। नहीं देख पाते। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हम ये मुझे लेकिन जब स्वयं पे अपना जो आज आपने देखा तो निश्चित तौर से आप बच्चों को इसके लिए बिल्कुल प्रेरित करेंगे। और जो कुछ इसमें देखा है एक्चुअली में, वो दीवार के उस पार तो एक तरह से कहा है वो टाउनशिप ही है, वो केवल किला तो नहीं है, वो टाउनशिप है। और उसमें जिस प्रकार की मूर्तियाँ वहाँ पे हैं, मतलब गणेश जी की भी प्रतिमा है, सूर्य की भी प्रतिमा है। तो जो हमारे पंच तंत्र के जो पांचों मुख्य हैं, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, तो वो सब के सब की जो है मूर्तियाँ एक जगह हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो क्षेत्र है परमार वंश के उसमें आता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक सिंक्रोनाइजेशन हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जो दर्शन हैं, सभी प्रकार के जो चिंतन पद्धति है, सबका यहाँ पर एक संयोग। मतलब हम ये मान सकते हैं कि सनातन धर्म पहले भी था, हाँ, आज भी है। और सनातन का जो एक समन्वय वाला रूप जो कह सकते हैं, उसका जो है बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर जो है देखने को। शुभम वर्मा। कौन सी जगह से आए आप लोग? हम लोग अभी सांची यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हैं स्टडी टूर पर। जी। तो ये जो यहाँ का सुनने में आया था कि एक ये दीवार है, एक दीवार निकली है बहुत बड़ी, जो चीन की दीवार के बाद ऐसा माना जा रहा है सेकंड सबसे वॉल कहलाती है दीवार है, और भारत में तो शायद सबसे ही बड़ी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि राजस्थान के राजपुताने में भी ऐसा बोला जाता था कि जो दीवारें बड़ी हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो उसी को आज हमने यहाँ पर विज़िट किया, देखा। जी जी। क्या क्या देखने को मिला आपको? किस तरह की उसकी बनावट है, किस तरह की देखने को मिली आपको? जी, उसके मतलब वो दीवार एक तो जाती हुई वैसे दिखी कि प्राचीन काल के पत्थर हैं, और उसके इतिहास के बारे में जब पढ़ने को मिला तो पता चला थोड़ा सा जानने पर कि परमार वंशीय शासकों ने उसे बनवाया था। तो ऐसा माना जाता है कि नर्मदा के इस तरफ परमार वंश का शासन था और दूसरी तरफ कलचुरी वंश का, उनके आपस में युद्ध हुआ करते थे। तो इस युद्ध से बचने के लिए शायद परमार वंश ने ये पूरी दीवार अपने पूरे राज्य को सिक्योर करने के लिए बनवाई होगी। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी सारे मंदिर के अवशेष टूटे मिले, मूर्तियों के अवशेष, हाथियों के, गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की। तो ऐसे वो देखकर ही लगता है कि बहुत ही प्राचीन है और विशाल एक साम्राज्य और एक किला इस तरह का कुछ यहाँ रहा होगा। और इस पर ASI को अपने हाथ में लेकर और खुदाई और जांच करनी चाहिए, तो कुछ बड़ा शायद भारत का यहाँ पर मिल सकता है। सर, मेरा नाम सिमरन यादव है। मैं सांची यूनिवर्सिटी से हूँ, PhD स्कॉलर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। आज आप यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को देखने आए थे? यस सर, आवर यूनिवर्सिटी हैज़ प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट दिस गोरखपुर देवरी इन रायसेन, एंड वी विजिट अ वॉल विच इज़ 83 सेंटीमीटर। और हमें बहुत सारे यहाँ पे एंशियंट कार्व्ड को भी देखने मिला, लाइक एलिफेंट कार्व्ड एंड डिफरेंट ओल्ड एंशियंट टेम्पल्स भी हमने देखे, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैम। ये एक नया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। जो दीवार बनाई गई है उसकी रचना देखिए किस तरह से बनाई गई है वो। सर, वो तो मतलब इतने बड़े जो पत्थर है कैसे रखा होगा उस समय, ये तो देखा आपने? हाँ सर, देखा, बट वी कांट इमेजिन कि कैसे बनाई गई होगी, बट वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। और मैं भी और भी बोलूँगी लोगों को कि ये हिडन है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो हम लोगों के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा लोगों को पता चले कि MP में भी ऐसी चीज़ है जो लोग बाग उसको मतलब एक्सप्लोर कर सकें। तो ऑल शुड विजिट हेयर, मतलब देख सकें और कर सकें। मैं तिलक बैरागी हूँ जी। मैं PhD स्कॉलर हूँ इंग्लिश से, सांची यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर गोरखपुर आए थे, यहाँ दीवार को देखिए, विश्व की दूसरी दीवार कहलाती है। आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? एक्चुअली ये हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ टूर था। तो यहाँ पे रायसेन वॉल के नाम से फेमस एक वॉल है जो काफ़ी एंशियंट है, उसके स्कल्पचर मतलब उसको देखा, और वो करीबन 80 किलोमीटर लंबी है। और ये बहुत ज़्यादा
जाने मतलब इसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता। चीन की दीवार का पहला चीन नाम आ की जाता दीवार है। का नाम आता है। तो ये वॉल ऑफ राइसन हमने देखी, 80 किलोमीटर लंबी है और कुछ मंदिरों के अवशेष भी देखे। मंदिरों के अवशेष में एलिफेंट वहाँ थे और कुछ मूर्तियाँ भी थी, यमुना जी की मूर्ति थी। जब आपने इसको देखा तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया तो मानेंगे आप इसको? आपको हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ एमपी कह सकते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया तो नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ एमपी कहना चाहिए। और ये शायद परमार कालीन या उसके पहले कोई गोंडवाना राजा रहा होंगे, उनके द्वारा बनाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, तो ये थी डीवी न्यूज़ के साथ आज की हमारी खास स्टोरी और कुमार राजेश की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।